नमस्कार मित्रों, विश्वधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपसे अपेक्षा भी करता है कि आप वीडियो देखकर जय गुरुदेव और जय श्री राम अवश्य लिखेंगे और कमेंट अवश्य करेंगे। घंटी बजाकर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर वीडियो रोज़ाना 4 बजे समय पर मिलेगी। हम रोज़ाना एक वीडियो आपके लिए डालते हैं, आप उसका लाभ उठाएं और प्राप्त करें। मित्रों, आज हम आपको इस विषय पर वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं या दीक्षा लेते हैं उसका मकसद क्या है। यानी साफ मकसद है कि फ्री का ज्ञान आपको कहीं मिलता है तो आप लीजिए। वैसे बाज़ार में बहुत सारी किताबें मिलती हैं और ज्ञान भी बताने वाले ज्ञान बताते हैं। क्या ऐसा ज्ञान प्राप्त करने से कोई व्यक्ति पारंगत हुआ, सिद्ध हुआ, उसे कुछ हासिल हुआ? किसी को भी आप बता दीजिए मित्रों, उसका एक कारण रहता है। गुरु धारण करने का मतलब होता है गुरु का आदेश, गुरु का मंत्र और गुरु का वह भाव जो आपको सिखाने के लिए रहता है। परंतु किताब में ऐसा कोई भाव नहीं रहता। किताब में जो लिखा है वह आपको बार बार उसी तरह लिखा हुआ मिलेगा। परंतु जब व्यक्ति शिष्य बन जाता है तो गुरु उसे कई प्रकार से समझाता है जिससे उसकी समझ में भली भांत वह विद्या, वह कार्य, वह साधना, वह सिद्धि आ जाए। फिर भी अगर नहीं आती है तो वह अपने दूसरे उपायों से उसको समझाता है। यही कारण है गुरु धारण करने का। और जब कोई व्यक्ति फ्री में खाना खाए, विद्या प्राप्त करे या और कुछ दान की चीज़ें प्राप्त करे, उसका कोई मूल्य नहीं समझता कि वहाँ तो बट रहा है, लूटो खाओ। उसको वैल्यू तब होती है जब वह कुछ देकर उसके बदले में प्राप्त करे। आप बाजार से कोई भी सामान लाएंगे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर वही सामान कोई आपको फ्री में देकर जाएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं। एक 50 रुपये का आसन कंबल बाजार से लाएंगे तो आप उसे बहुत संभाल के रखेंगे और कोई देने वाला दान में कि आप रोज़ाना पूजा पाठ करें इस आसन पर बैठकर, उन्हीं आसन है, तो आप उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। कारण हर व्यक्ति के मन में यही सोच रहती है। इसलिए हमने आप सबको यही बताया कि यदि आप कोई साधना, कोई सिद्धि करना चाहते हैं तो गुरु धारण करके करेंगे तो आपको अवश्य ही उसका फल मिलेगा और साधना भी आपकी सिद्धि की ओर जाएगी। उसमें फिर योग की क्रिया भी बताते हैं, अनेक प्रकार से समझाया भी जाता है। बीच बीच में आने वाली परेशानियों को भी हल किया जा सकता है और वह परेशानियां शारीरिक भी हो सकती हैं, मानसिक भी हो सकती हैं, आंतरिक भी हो सकती हैं और बाह्य भी हो सकती हैं, घरेलू भी हो सकती हैं, जिनसे व्यक्ति डरने लगता है। अनायासी एक व्यक्ति हमारी दीक्षा प्राप्त करने के बाद इतना डर गया कि घर में उठापटक होने लगी और अपनी जगह से बिस्तर छोड़कर अपनी माँ के पास सो गई स्त्री थी। उसने हमको दूसरे दिन फ़ोन किया कि गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ। हमने कहा आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे मंत्र का जाप करें और निडर होकर करें। आप हमेशा कोई ना कोई ऐसा कार्य करें जिससे वह नेगेटिव एनर्जी भागे, जैसे अभिमंत्रित जल छिड़कें या आप अपने घर में अगरबत्ती घुमाते हुए मंत्र पढ़ते हुए आप पूरे घर में ऊपर छत पे दरवाजे में जाइए, या आप और भी कोई जो जानते हैं आप वह कर सकती हैं। आपकी 1-2 दिन की परेशानी है, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी अगर आपके घर में है तो वह इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती, क्योंकि जमा हुआ कोई भी अपने स्थान से जाना नहीं चाहता है। आपके शरीर की वासनाएं तो इतनी जल्दी जाती नहीं है। कोई भी व्यक्ति को गलत आदत पड़ी हुई है
तो अगर उसे छोड़ने की कहो तो छोड़ नहीं पाता है। उसका कारण उसकी जड़ें गहरी होती चली जाती हैं। इसी तरह से जो नेगेटिव शक्तियां हैं, नेगेटिव शक्तियां क्या होती हैं? भूत, प्रेत, चुड़ैल और किसी की छाया, वह अनायासी किसी के साथ चली आती हैं और आपके घर का माहौल देखकर वहाँ वह धीरे धीरे बसेरा करने लगती हैं। और जब आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो उनको वहाँ बहुत परेशानी होती है, तो थोड़ा सा उपद्रव करती हैं वो, जिससे व्यक्ति डर के यह बंद कर दे। परंतु हमने जिसको दीक्षा दी है, हम उसे बंद थोड़े ही करवाएंगे, या हमें डराने की कोशिश करे हो या उसको डराने की कोशिश करे, तो हम उसका उपाय बताते हैं और वह व्यक्ति निडर होकर आज कर रहा है और उसके घर में अब कोई समस्या नहीं है, ना कोई आवाज आती, ना कोई डराता है, ना कोई सपना खराब आता है। बड़े आनंद में वह दीक्षा ले रहा है, कर रहा है, सारी क्रियाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। मित्रों, वैसे भी हमें दीक्षा देने में थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि हमारे पास इस समय बहुत सारे दीक्षित हुए शिष्य हो गए हैं। उनके फ़ोन आते हैं, बीच बीच में अन्य लोगों के भी आते हैं। तो मित्रों, आप इसे जान सकते हैं, हमारा लास्ट का जो दीक्षा का कोड नंबर है वह आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। 3,24,176वां नंबर हमारा है। जो हमारा शिष्य है लास्ट का, उसका नंबर दीक्षा का कोड नंबर दिया हुआ है। अब उसको कल दीक्षा होगी। मित्रों, आप यह सोचते होंगे कि हम ऐसा क्यों बताते हैं। हम इसलिए बताते हैं, यदि हम किसी को दीक्षा दे देंगे तो हमें तो फिर उसको मार्गदर्शन देना ही है। वैसे हम और लोगों को भी देते हैं, परंतु कुछ लोग हमें 10-10 मिनट बिल्कुल एंगेज कर देते हैं, जिससे हमारे दूसरे लोगों को दिक्कत होती है। कोई फ़ोन करता है, कोई व्हाट्सएप करता है, और कुछ लोग तो अनायासी इस तरह की वार्ता करते हैं जैसे आम लोगों से वार्ता करते हैं, और अपनी समस्या बताने के अलावा भी दूसरे दूसरे प्रकार की बातें करते हैं। इसलिए मित्रों, आपको सीखना है, गुरु दीक्षा लेकर सीखिए, विधिवत कार्य करिए, आपको सफलता भी मिलेगी और आपको कुछ ना कुछ हासिल भी होगा। आप अपनी परेशानियों से दूर जाएंगे और जीवन में सफलता, खुशहाली प्राप्त करेंगे। यही हमारा निवेदन है, और हमारी दीक्षा आप लेते रहिए और उसका आनंद उठाते रहिए। धन्यवाद।